औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ानुल मुबारक के पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ और हम दूसरे रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं। आज की शॉर्ट वीडियो में कुछ रोज़े की नीयत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, ये जो रोज़े की नीयत होती है, इस नीयत का माना है दिल का पुख्ता इरादा। यानी बाज़ लोग परेशान होते हैं कि रोज़ा बंद हो गया और हमने ज़बान से नीयत नहीं की, तो क्या हमारा रोज़ा हुआ या नहीं हुआ। तो नीयत कहते हैं दिल के पुख्ते इरादे को। अगर आपका पुख्ता इरादा है तो फिर आपका रोज़ा हो गया। ये अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आप ज़बान से नीयत करते हैं तो ये मुस्तहब है। मुस्तहब का माना ये होता है कि अगर आपने ज़बान से नीयत की तो आपको उसका अलहदा से सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपका पुख्ता इरादा था दिल में कि आपने रोज़ा रखना है तो आपका रोज़ा शुरू हो गया, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अब इसमें मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं सहरी में उठा लेकिन मैंने दिल में तो नहीं सोचा कि मुझे रोज़ा रखना है, बस मैं सहरी कर रहा था, तो ये जो आपका सहरी पर उठना है, ये भी गैर इरादी तौर पर आपका आपका रोज़ा रखने का इरादा ही है। क्योंकि अगर आप सहरी कर रहे हो और आपसे पूछे भाई इस वक्त उठकर क्यों खाना पीना कर रहे हो, तो आप कहेंगे मैंने रोज़ा रखना है। तो ये भी जो सहरी पे उठना है, ये भी दिल के इरादे पर ही दलालत करता है, इसलिए अलहदा से नीयत होना ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद दूसरा मसला कि ये जो रोज़े की नीयत है, ये कब से कब तक की जा सकती है। तो इसमें ये याद रखें कि रोज़े की नीयत का वक्त जो है, जब एक रोज़ा ख़त्म होता है, यानी गुरूब आफ्ताब, यानी मगरिब। आज मसलन आज पहला रोज़ा था, मगरिब पे आपने इफ्तार किया। अब दूसरे रोज़े की नीयत का वक्त मगरिब से यानी गुरूब आफ्ताब से अगले पूरे दिन ज़वाल से पहले पहले तक है। तो मुस्तहब यह है, बेहतर यह है कि रात में नियत कर ली जाए। इसका मतलब पहला रोज़ा ख़त्म हुआ आज मगरिब के वक्त में, उसके बाद पूरी रात में मुस्तहब था कि आप पूरी रात में रोज़े की नियत कर लें। लेकिन अगर पूरी रात में आपने नियत नहीं की तो उसके बाद भी आप कल के दिन यानी सुबह दोहवा कुबरा से पहले पहले, यानी जो ज़वाल का वक्त होता है, यानी ज़ोहर की नमाज से पहले जो एक वक्त आता है कि जिसमें सजदा करना ममनू होता है, उससे पहले पहले आपने अगर नियत कर ली तो भी आपका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन उसमें चंद शराइत मौजूद हैं। पहली ये कि जब आप दिन में नियत करेंगे तो उसमें आपकी नियत ये होगी कि ए अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ सुबह सादिक से, यानी आपने सुबह 8 बजे नियत की। तो ये नहीं कि मैं अभी से रोज़ा रखता हूँ आज का, तो फिर आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि आप नियत ये करेंगे कि अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ, या दिल में इरादा करेंगे सुबह सादिक से, यानी जैसे ही फजर का वक्त हुआ तब से मैं रोज़े का आगाज़ करता हूँ। दूसरी दूसरी एहतियात ये है कि जब आप दिन में नियत करेंगे तो उसमें यह ज़रूरी है कि अगर आपको रोज़ा रखना याद था लेकिन आपने नियत नहीं की थी, तो आपने जानबूझकर कोई रोज़े की मुनाफी अमल ना किया हो। मसलन आप सुबह उठे और आपको याद था कि रमज़ान है और रोज़ा तो रखना है, मेरी रात में आँख ना खुली। अब आप सुबह 6 बजे 7 बजे खाते पीते रहे, 8 बजे आपने कहा अब मैं नियत कर लेता हूँ, तो ये नियत मोतबर नहीं होगी। दिन में नियत तभी मोतबर होगी कि जब आपने उससे पहले यानी सुबह सादे के बाद आपने जानबूझकर रोज़ा याद रहते हुए रोज़े के कोई मुनाफी अमल ना किया हो। और फिर इसमें यहाँ पर एक और बात जो ज़रूरी है वो ये है कि सहरी यानी खाना पीना, ये किस वक्त तक इस चीज़ की इजाज़त है। तो इस मसले को समझ लें कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब अजान वो चलती है तो वो खाते पीते रहते हैं यहाँ तक कि अजान ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है, उनका रोज़ा ज़ाया हो जाता है। अजान शुरू ही तब होती है जब फजर का वक्त दाखिल हो जाता है, और सहरी फजर के वक्त दाखिल होने से पहले पहले आपको ख़त्म कर लेनी होती है। तो इस मसले को समझ लें कि या तो आप अपने पास कैलेंडर रखें या कोई मोबाइल ऐप रखें, या अगर आप मस्जिद के सायरन पर अगर रोज़ा बंद करते हैं तो इस बात को लाजिम रखें कि जैसे ही वक्त पूरा हो आपने अब खाना पीना छोड़ देना है, अजान का इंतज़ार नहीं करना। ये मुअज़्ज़िनीन हमारी सहूलत के लिए ऐसा करते हैं कि अजान वक्त के एतबार से दें, लेकिन अजान देर से भी दी जा सकती है। अजान का वक्त के ख़त्म या शुरू होने से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि अजान का फजर की नमाज की जमात से ताल्लुक़ होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में भी हम रोज़ों से मुताल्लिक़ कोई अहम मसला समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।